अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर 2022 जो बीए बीएससी पार्ट 1 रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से दिया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 में समरी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो अनसीन पैसेज दिया गया था, उस पैसेज के ऊपर कहा गया है कि आप समरी लिखें उसको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने यहाँ आपके सामने अब समरी लिख रहा हूँ। समरी लिख ली है, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ के बताऊँगा, उसका उर्दू में मतलब भी बताऊँगा समरी का। क्वेश्चन नंबर 1 हम आप पहले ही अपलोड कर चुके हैं अनसीन पैसेज के नाम से, और वो आपने स्टडी भी कर ली होगी उसकी। अब उसी सवाल से उसी पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास मौजूद है, और उसकी हमने यहाँ 1/3 समरी लिखने का है। उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, जो बात कही है, उसका 1/3 करके इसकी समरी को पैसेज की, पैसेज पैराग्राफ को बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं समरी की तरफ से। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप हमारे इस जो है इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, हम आपके लिए काम करते रहें। चूँकि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसी मकसद से कर रहे हैं कि हमारा ये चैनल ग्रो होगा और लोगों तक हमारे ये लेक्चर पहुँचेंगे, ताकि जो इम्तहान में इंग्लिश के पेपर में ख़ासकर ज़्यादातर फेल होते हैं, बीकॉम पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1, एडीसी पार्ट 1, एडीसी पार्ट 2, एडीसी और एडीए पार्ट 1, ये सारे लोग जो है इंग्लिश के पेपर में कराची यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर फेल होते हैं। तो मैंने कोशिश करी है, ये कोशिश है मेरी, कि मैंने बोला है कि जितने भी सवालत आ रहे हैं या टेक्स्ट है किताब में, उसको मैं पढ़ूँ यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग में लिख के, और उसके एक एक लफ्ज़ का मतलब बताऊँ। अगर जो मुश्किल हो रहा है उसको उर्दू ट्रांसलेशन में करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट उर्दू मीडियम हैं जिनको पैसेज बिल्कुल समझ में नहीं आता, सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें जितने भी जवाब दे रहा हूँ, मैं खुद से जवाब दे रहा हूँ, मेरे अपने जवाब बताइए, और अपने अल्फाज में इसके ऐसे समरी वगैरह लिख रहा हूँ। आज भी है क्वेश्चन नंबर 2 जो है पैसेज नंबर जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसकी समरी लिखी है मैंने ये। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, यहाँ पे एक लफ्ज़ दिखाता हूँ, उसका मतलब भी बताऊंगा जो मुश्किल हो। ये आपको सब नज़र आ रहा होगा। चलते हैं टाइम बचाने के लिए, शुरू करता हूँ। आंसर है ये हमारा, आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर आपको, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें कहा गया है पैसेज की समरी लिखें। मतन जो दिया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, उस मतन की समरी लिखें। जो उसके सवाल थे वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर दिए थे। अब 2 के लिए सिर्फ ये कहा है उस पैसेज की तस्वीर, 15 नंबर का सवाल है। आपको बआसानी पैसेज से और उसकी समरी से 30 नंबर बन जाते हैं। ग्रामर में भी 30-35 नंबर बन जाते हैं, यानी 60-65 नंबर तो आपकी बआसानी बन जाते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, समझ लें। मेरा मकसद आपको समझाना है, ना कि रटवाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो मैं नोट्स की शक्ल में दे देता आपको। चले पढ़ते हैं। द पैसेज emphasizes that a great book is a product of the author's mind and heart, reflecting their individuality, full stop. To truly appreciate such a book, readers, must establish a personal connection and get to know the characters or the authors, full stop. नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ये 2 सेंटेंस हो गए यहाँ तक हमारे इसके अंदर आंसर। द मार्क ऑफ अ रियली गुड बुक लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कन्वे समथिंग फ्रेश, एंड ओरिजिनल, presented in a unique and independent manner, full stop.
नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीडर्स शुड बी to become good readers, comma, not just scholars, comma, and this can be achieved through close and empathetic companionship with the book, full stop। तो स्टूडेंट ये थी समरी जो क्वेश्चन नंबर 2 में मांगी गई थी पैसेज से। अभी आपको इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं देखता हूँ मैं, कोई पैसेज जो है टेक्स्ट को बोलते हैं, जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है पैराग्राफ, उसको पैसेज बोलते हैं। एम्फेसिस माने जोर देना, ताकीद, उस पर ताकीद करना, ठीक है, जोर देने के माने में होता है एम्फेसिस, ठीक है। दैट के माने के होते हैं, आ माने एक, ग्रेट अजीम होता है, बुक किताब होती है, इज़ है, आ एन आर्टिकल है, ए के माने एक चीज़ की बात करता है, प्रोडक्ट पैदावार होती है, ऑफ की, दी, ऑथर्स माइंड, ऑथर मुसन्निफ बोलते हैं, ऑथर्स माइंड मुसन्निफ का जो जहन होता है, एंड हार्ट और उसका जो कल्ब होता है, दिल। रिफ्लेक्टिंग अक्कासी करना होता है, किसी चीज़ की अक्कासी करना। देयर इंडिविजुअलिटी उनकी इनफरादियत की, देयर माने उनकी, इंडिविजुअलिटी में इनफरादियत। टू ट्रूली अप्रिशिएट, अप्रिशिएट माने तारीफ़ करना होता है, ट्रूली सही तारीफ़ करना होता है। सच अ बुक ऐसी एक किताब की। रीडर्स कारीन को बोलते हैं, रीडर माने कारी और रीडर्स माने कारीन। मस्ट लाजमी होता है, इस्टेब्लिश कायम करना होता है, पर्सनल कनेक्शन ज़ाती ताल्लुकात। देखिए मैंने हर वर्ड आपको मतलब बताता जा रहा हूँ, ज़ाती ताल्लुकात। एंड गेट टू नो और ये जानना है, द कैरेक्टर किरदार, और द ऑथर और मुसन्निफ को। द मार्क निशान होता है, ऑफ अ रियली गुड बुक अच्छी किताब का, लाइज रहता है, इन इट्स एबिलिटी सलाहियत होती है उसकी सलाहियत, टू कन्वे पहुँचाना होता है, समथिंग फ्रेश बिल्कुल, एंड ओरिजिनल और असली हालत में, प्रेजेंटेड पेश की गई है, इन अ यूनिक इनफरादी एंड इंडिपेंडेंट आज़ाद तरीके से। मैनर माने तरीका। देख हर वर्ड मैंने मतलब बता दिया आपको यहाँ पे। द प्राइमरी पर्पस यानी इब्तदाई मकसद ऑफ रीडर्स कारीन का, शुड बी होना चाहिए, टू बिकम गुड रीडर अच्छा रीडर अच्छा कारी बनने का मकसद होना चाहिए, नॉट जस्ट अ स्कॉलर ना कि आलिम अच्छा आलिम बनने का। पहले अच्छा रीडर बनेगा, रीड करने वाला बनेगा, कारी बनेगा, तो ही वो अच्छा आलिम बन सकता है। एंड दिस कैन बी अचीव और ये हासिल होता है, सब कुछ हासिल होता है, थ्रू क्लोज करीबी एंड एम्फैथेटिक कंपेनियनशिप माने साथी जो होता है, विद द बुक किताब का साथी दोस्त बनना पड़ेगा, ठीक है। कर्ब और किताब के ज़रिए हासिल किया जाता है, अच्छे कारी बनना होता है। तो ये तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड मतलब भी बता दिया, कोई ऐसा वर्ड नहीं है इसमें मुश्किल जिसका मतलब आपको नहीं। अब मैं इसका ट्रांसलेशन बाकायदा ट्रांसलेशन जो मैंने इसकी करी है उर्दू में बिल्कुल तरतीब के हिसाब से मैंने इस तरह करी इसकी ट्रांसलेशन। ये पैराग्राफ या ये पैसेज या ये मतन इस बात पर जोर देता है कि एक अजीम किताब मुसन्निफ के जहन और दिल की पैदावार होती है, जो इनकी इनफरादियत की अक्कासी करती है। ऐसी किताब की सही मानों में तारीफ़ करने के लिए कारीन माने रीडर्स को ज़ाती ताल्लुक़ कायम करना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा, पर्सनल रिलेशन, ज़ाती ताल्लुक़ कायम करना चाहिए और किरदारों या मुसन्निफ को जानना चाहिए। वाकई अच्छी किताब का निशान इसमें है कि वो कुछ ताज़ा और असली, मुनफरिद और आज़ादाना अंदाज में पेश करने की सलाहियत रखता है। कारीन यानी रीडर्स का बुनियादी मकसद सिर्फ स्कॉलर नहीं, स्कॉलर माने आलिम बनना, स्कॉलर नहीं बल्कि अच्छे कारीन गुड रीडर्स बनना होना चाहिए। और ये कर्ब और किताब
के ज़रिए हासिल किया जाता है, यानी कर माने दिल और बुक, बुक माने किताब के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का इस लेक्चर मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल, क्वेश्चन नंबर 1 भी मुकम्मल, ग्रामर भी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में मुकम्मल हो गई। एक पार्ट उसका रह गया डी पार्ट, मैं भी इसको आज ही अपलोड कर दूंगा डी पार्ट भी। इस तरह हमारे ये 3 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे, जो तकरीबन पेपर के 60 नंबर के करीब बनते हैं। 30 नंबर की ग्रामर, 15 नंबर का ये एस्से, 15 नंबर का पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। 60 नंबर आपके मुकम्मल हो जाते हैं अगर आप समझ के पढ़ें। मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ाना, आपको बताना है, आपको गाइडलाइन देनी है कि इस तरीके से आपने जवाबात हल करने हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग की नशोनुमा हो जाए, उस तरह का माइंड बन जाए और आप आसानी सवाल को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट, मैं डी पार्ट जो है वो उसका भी सॉल्व करके डाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जॉब लेटर्स भी आए हुए हैं और एडिटर के नाम लेटर भी आया है, वो भी लिखेंगे हम, जॉब लेटर भी लिखेंगे। एप्लीकेशन जो जॉब की होती है CV के साथ लिखेंगे। ऐसे हैं, देखेंगे कि ऐसे 4-5 ऐसे आए हुए हैं, बड़े हैं ऐसे, वो भी कोशिश करेंगे लिखने की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट फिर यही करेंगे कि हमारे चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर्स करें, मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट तक पहुँचे, हमारे चैनल ग्रो करें। हम हर किताब, हर टॉपिक पे लेक्चर देंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम कॉमर्स की भी तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दें। हमने चैनल खोला सर अकील के नाम से, अकील के नाम से मैंने लेक्चर खोला, उसमें मैंने कुछ अकाउंटिंग के सवाल हल करे थे, लेकिन गुड रेस्पॉन्ड नहीं था, इसलिए मैंने रोका हुआ है। तो मैं इसके बाद तमाम अकाउंट्स के सवालात, स्टैटिस्टिक के सवालात भी हल करूँगा जो है, ताकि आइंदा आने वालों के लिए पहले इंग्लिश मेरा कवर कंप्लीट हो जाए। अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं यहाँ वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग पढ़ा भी दूँगा, कुछ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स ये जो है वो भी हल कर दूँगा सवाल। फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस का आपके यहाँ ADC पार्ट 1 में फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस है, तारुफ़ कारोबार है, इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, इकोनॉमिक्स पे भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में इस चैनल पे तो इंग्लिश का चैनल है, अगर कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो करेंगे, वरना मैं कॉमर्स का चैनल खोला है मैंने, सर अकील अहमद के रिक्वेस्ट करेगा सारे आंसर वहाँ सॉल्व कर सकता हूँ सवाल, अगर कोई मुझे सवाल के लिए कहता है स्टूडेंट्स। तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, हम आपकी को जो है का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमें कमेंट्स, भले कमेंट्स अच्छे हों या बुरे हों, आप कमेंट्स लिखें, हमारी इस्लाह करें। हम भी गलती कर सकते हैं, बहुत जगह गलती कर सकते हैं, इंसान है, गलती होंगी, आप देखें उसको, हम उसको दुरुस्त करेंगे, आपकी एडवाइस पर अमल करेंगे। चूँकि अभी हमारा ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमें मौका नहीं मिला इतना पढ़ाने का। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।